बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी की थी। आज हम करेंगे तफ़हीम के साथ हम करेंगे लफ्ज़ की तारीफ़। और ये भी बताते चलूँ कि आज आपकी फ़र्स्ट टर्म सिलेबस जो है क्लोज़ हो रहा है, उसका आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद दोहराई स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अपनी नोटबुक्स निकालिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों मार्जिन लाइन लगा लें। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन एटलीस्ट 4 पेजेस। ऑल्सो ड्रॉ टॉपिक लाइन। उन्वान, तफ़हीम, निज़ामे कायनात। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तफ़हीम का क्या मतलब होता है। तफ़हीम एक ऐसा पैराग्राफ होता है, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया जाता है जिसको आपने पढ़ना होता है गौर से, और उसके बाद उसी पैराग्राफ के अंदर से कुछ सवाल दिए जाते हैं जिसका जवाब आपने ढूंढना होता है। जी तो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये एक पैराग्राफ है। नीचे दिए गई इबारत को पढ़कर सवालात के जवाब दें। ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमने गौर से पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर, मज़े की बात यह है कि तफ़हीम में सबसे जो मज़े की बात ये होती है कि उसके आंसर बिल्कुल पैराग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं और उसी में से हमने उनका जवाब देना होता है। हम तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमारी ज़मीन, सूरज और एक दूसरे सियारे, हमारी ज़मीन, सूरज और दूसरे सियारे, खला में घूमने वाली लाखों दूसरी अशिया और खुद खला, ये सब मिलकर कायनात कहलाते हैं। सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी एक सियारा है। दूसरे 7 सियारे अतारत, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरनस और नेपच्यून हैं। बेशुमार से सितारों के झुरमुट को कहकशां कहते हैं। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब आगे देखिए, इसके क्वेश्चन हैं। कायनात किसे कहते हैं? जी तो बच्चों, ये जितनी चीज़ें हैं, जैसे हमारी ज़मीन है, सूरज है और दूसरे सियारे जो खला में घूम रहे हैं, इन सब चीज़ों को मिलके हम क्या कहते हैं? एक निज़ाम कायनात। सूरज के गिर्द कितने सियारे गर्दिश कर रहे हैं? सूरज के गिर्द ये देखें ऊपर कितने हैं टोटल? एक, दूसरे 7, टोटल हमारी ज़मीन के अलावा 7 सियारे हैं ना, तो टोटल 8 सियारे होंगे। हमारी ज़मीन के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन क्या है? ठीक है, हमारी ज़मीन क्या है? ये देखें, हमारी ज़मीन भी एक सियारा है। दूसरे 7 सितारे कौन से हैं ज़मीन के अलावा? दूसरे 7 सितारे ये हैं: अतारा, ज़हरा, ज़हल, मुश्तरी, यूनस, नेपच्यून और मरीख। सितारों के झुरमुट को क्या कहते हैं? बेशुमार सितारों के झुरमुट को कहकशां कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अगर आप स्कूल में मौजूद होते तो ये वर्कशीट आपकी कॉपीज़ पर लग जानी थी, लेकिन चूंकि अब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमें ये कॉपी पे करना पड़ेगा। पहले मैं ये पैराग्राफ कॉपी पे उतारती हूँ। हमारी ज़मीन, सूरज और इसके दूसरे सियारे खला में घूमने वाली लाखों दूसरी अशिया और खुद खला, ये सब मिलकर कायनात कहलाते हैं। सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी एक
सियारा है, दूसरे 7 सियारे अतारद, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरनस और नेपच्यून हैं। बेशुमार सितारों के जुर्मट को कहकशां कहते हैं। जी तो हमने पैराग्राफ लिख लिया है। अब हम सवाल लिखते हैं। सवाल नंबर 1, कायनात किसे कहते हैं? जवाब, हमारी ज़मीन, सूरज और इसके दूसरे सियारे कला में घूमने वाली लाखों दूसरी अशिया और खुद खला, ये सब मिलकर कायनात कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, सूरज के गिर्द कितने सियारे गर्दिश करते हैं? जवाब, सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। सवाल नंबर 3, हमारी ज़मीन क्या है? जवाब, हमारी ज़मीन एक सैयारा है। सवाल नंबर 4, दूसरे 7 सियारे कौन कौन से हैं? जवाब, अतारद, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरनस और नेपच्यून। सवाल नंबर 5, सितारों के जुर्मट को क्या कहते हैं? जवाब, सितारों के जुर्मट को कहकशां कहते हैं। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं। उन्वान तफ़हीम निज़ाम कायनात, हमारी ज़मीन, सूरज और इसके दूसरे सियारे खला में घूमने वाली लाखों दूसरी अशिया और खुद खला, ये सब मिलकर कायनात कहलाते हैं। सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं।
हमारी ज़मीन भी एक सियारा है, दूसरे 7 सियारे अतारत, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हर, यूनस और नेपच्यून है। बेशुमार सितारों के जुर्मट को कहकशां कहते हैं। सवाल नंबर 1, कायनात किसे कहते हैं? हमारी ज़मीन, सूरज और इसके दूसरे सियारे, खला में घूमने वाली लाखों दूसरी शिया और खुद खला, ये सब मिलकर कायनात कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, सूरज के गिर्द कितने सियारे गर्दिश करते हैं? जवाब, सूरज के गिर्द 8 सियारे गर्दिश करते हैं। सवाल नंबर 3, हमारी ज़मीन क्या है? जवाब, हमारी ज़मीन एक सियारा है। सवाल नंबर 4, दूसरे 7 सियारे कौन कौन से हैं? जवाब, तारत, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूनस, नेपच्यून, ये ज़मीन के अलावा 7 सियारे हैं। सवाल नंबर 5, सितारों के जुर्मट को क्या कहते हैं? जवाब, सितारों के जुर्मट को कहकशां कहते हैं। जी तो बच्चों, अब हम करेंगे लफ्ज़ की इक़साम। उन्वान हम लिख देंगे यहाँ पर। उन्वान लफ्ज़ की इक़साम। जी बच्चों, लफ्ज़ की हैं जी 2 इक़साम। कितनी हैं? 2 इक़साम। एक है कलमा और एक है मोहम्मद। सबसे पहले हम कलमा की तारीफ़ यहाँ पे लिखते हैं। हर बामायनी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। जैसे पानी वानी, खाना वाना वगैरह में पानी और खाना कलमा है। नंबर 2, मुकमिल, वो लफ्ज़ जिसका कोई मानी ना हो, मुहमिल कहलाता है। जैसे पानी वानी, खाना वाना वगैरह में वानी और वाना मुहमिल हैं। जी प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती चलूँ, लफ्ज़ की 2 इक़साम है, एक कलमा और एक मुहमिल। कलमा, हर बामानी लफ्ज़ जो है वो कलमा होता है, और वो अल्फाज जिनके कोई मानी ना हो उनको मुहमिल कहा जाता है। जैसे हम आम रूटीन में कहते हैं खाना शाना खा लिया है, खाना वाना खा लिया है, पानी शानी पी लिया है, तो इसमें क्या होता है, जो पानी है वो कलमा है, वानी जो है वो मुहमिल है। खाना जो है वो कलमा है और वाना जो है वो मुहमिल है। इसका मतलब पानी यानी कि ये एक प्रॉपर वर्ड है, इसका मीनिंग है, इसका ये पता है कि आप पानी एक चीज़ होती है, ये कलमा हो गया। अब साथ जो वानी लगा रहे हैं वो हम बिला वजह ही लगा रहे हैं, पानी वानी, तो वानी मुहमिल। वो लफ्ज़ जिसका कोई मायनी होगा वो कलमा होगा, और वो लफ्ज़ जिसका कोई भी मायनी नहीं होगा वो मुहमिल कहलाएगा। जैसे खाना वाना, खाना कलमा है और वाना मुहमिल है। इसी तरह हम कहते हैं सचमुच, तो सच वाकई एक लफ्ज़ है लेकिन मुझ कोई लफ्ज़ नहीं, इसलिए सच जो है वो कलमा है और जो मुझ है वो मुहमिल है। जी तो प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क ये है कि आपने ये तफ़हीम, निज़ाम कायनात और लफ्ज़ की इक़साम नीट कॉपी पे लिख लेनी है। उसके बाद आपने इसको याद करना है और एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्यारे बच्चों, मैं आपको दोबारा बताती चलूँ, आज का लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर था। हमारा फर्स्ट टर्म सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आपकी दोहराई चलेगी तमाम बच्चों की। अब शुरू से दोबारा से हम दोहराई करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपने मेरे साथ पीछे से सारा काम, ये देखें, गलत फ़िक्रात की जुस्तगी, मुहावरात, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद, मुज़क्कर मुअन्नस, ये देखें सारी कॉपी आपके सामने मौजूद है। उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप लोगों ने मनफीस वाले जुमले मेरे साथ साथ सारा काम उतारा होगा। ये ख़त है, ये दरख्वास्त है, ये बीमारी की दरख्वास्त है, लालच बुरी बला हमने की थी, वक्त की पाबंदी, लामा इकबाल,
ये हमारे सबक है चिड़िया पौधे के घर में, हज़रत अली का इंसाफ, हज़रत मदीना। उम्मीद करती हूँ कि ये सारा काम इसी तरह आप लोगों ने मेरे साथ साथ कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह अब दोहराई आपकी शुरू हो जाएगी और अपना जो है आप ख्याल रखें और अपने पेपरों की तैयारी शुरू कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपने घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।